हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑनलाइन फोरम में। तो जैसा कि आपको पता है कि DSSB की जो वैकेंसी है वो निकल चुकी है और जो ये फार्म है ये 25 मई 2021 से स्टार्ट हो जाएगा और जो इसकी जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे शो हो रही है कि 26 जून 2021 को हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि इस वैकेंसी में क्या कुछ है और कौन क्या अप्लाई कर सकता है। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो नोटिस है ये 12 मई 2021 को इशू हुआ है और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि अब की बार जो वैकेंसी निकाली है वो 7200 के आसपास है। मतलब अब की बार आपको बम्पर वैकेंसी मिल रही है। तो ये वैकेंसी आपकी कोई एक विभाग में ही नहीं है, ये आपकी जो है वो काफ़ी विभाग में है। जैसे कि आपका टीचर का हो गया, उसके बाद में पटवारी हो गया, LDC क्लर्क का हो गया, हेड क्लर्क का हो गया, काफ़ियों में वैकेंसी निकली हुई है। तो देख लेते हैं कहाँ पे क्या कुछ वैकेंसी निकली हुई है। तो यहाँ से आपका जो सीरियल नंबर 1 स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए सबसे पहले जो वैकेंसी निकली हुई है ये है आपका टीचर की। यहाँ पे जो टीचर के लिए है वो है हिंदी टीचर के लिए, ये सिर्फ फीमेल के लिए है। उसके बाद में यहाँ पे जो हिंदी टीचर के लिए है वो मेल के लिए है। यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले एक में, यहाँ पे इसका जो पोस्ट कोड है ये है 33/2021 या 33/21 कह सकते हो आप। उसके बाद में जो ग्रेड पे है ये है 4600, ये ग्रुप बी में वैकेंसी निकली हुई है और जो यहाँ पे टोटल वैकेंसी है वो है 551। उसके बाद में जो यहाँ पे हिंदी मेल टीचर की वैकेंसी निकली हुई है ये भी सेम है ग्रुप बी में और यहाँ पे जो वैकेंसी है ये है 556 वैकेंसी। ऐसे ही यहाँ पे मैथ के लिए भी है, सोशल साइंस के लिए भी है और आपका ये बंगाली जो है टीचर उसके लिए भी है। तो चलिए देख लेते हैं। उसके बाद में यहाँ पे आ गया आपके असिस्टेंट टीचर का। असिस्टेंट टीचर में जो है यहाँ पे ये पोस्ट कोड है इसका 42/21। इसमें जो है 434 वैकेंसी निकली हुई है। उसके बाद में है असिस्टेंट टीचर नर्सरी के लिए, ये भी ग्रुप बी में आती है और यहाँ पे इसकी जो टोटल वैकेंसी है वो है 74। उसके बाद में सीरियल नंबर 12 पे 44/21 यहाँ पे है जूनियर असिस्टेंट LDC के लिए, ये ग्रुप सी में आएगा आपका। और ग्रुप सी में आने के बाद में यहाँ पे जो इसकी जो टोटल वैकेंसी है वो है 278। देखिए यहाँ पे वैकेंसी लगी हुई है 278। ये आपकी जो है 27 ये कैटेगरी वाइज वैकेंसी निकली हुई है। ये हम नीचे जाके देखेंगे किस में क्या कुछ वैकेंसी निकली हुई है। उसके बाद में है सीरियल नंबर 13 जहाँ पे है 45/21, यहाँ पे काउंसलर के लिए वैकेंसी निकली हुई है। इसका जो डिपार्टमेंट है वो है डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये ग्रुप बी की वैकेंसी है। इसमें जो टोटल वैकेंसी है वो है 50। उसके बाद में पोस्ट कोड है आपका 46/21, यहाँ पे हेड क्लर्क की वैकेंसी निकली हुई है, जो टोटल वैकेंसी है वो 12। उसके बाद में 47/21 असिस्टेंट टीचर के लिए, यहाँ पे जो वैकेंसी निकली हुई है यहाँ पे 120 वैकेंसी निकली हुई है। उसके बाद में जो आपकी आखिरी है सीरियल नंबर 16 और पोस्ट कोड है 48/21। तो यहाँ पे जो वैकेंसी आपकी ये है पटवारी की वैकेंसी। ये जो आपका ग्रुप है ये ग्रुप सी में आएगी और इसमें जो वैकेंसी है ये है टोटल 10 वैकेंसी। तो यहाँ पे इसका कुछ लिखा हुआ है कि ये जो वैकेंसी है ये आपकी 24 जून 2021 तक आप इसका फॉर्म भर सकते हो। अब इसकी क्वालिफ़िकेशन देख लेते हैं वैकेंसी वाइज क्या कुछ क्वालिफ़िकेशन मांगी हुई है। जैसे कि हम स्टार्ट में देख रहे थे पोस्ट कोड 33/21 है, ये आपका हिंदी फीमेल टीचर के लिए वैकेंसी निकली हुई है। यहाँ पे टोटल 551 वैकेंसी है। उसके बाद में EWS की है 26 वैकेंसी, जनरल के लिए है 310, OBC के लिए 91, SC के लिए 39 और ST के लिए है 85। उसके बाद में यहाँ पे OH के लिए है 11 वैकेंसी। ये जो है ये आपका जो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन है ये है, जो अभी आपके पास में क्वालिफ़िकेशन है वो उससे आप भर सकते हो। इस नोटिस का जो PDF है वो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वो आप चेक कर लेना बाद में। तो यहाँ पे कुछ वैकेंसी निकली हुई है ये सारी, जिसका क्वालिफ़िकेशन है उसमें दिखाया हुआ है टोटल किस में से कितनी वैकेंसी निकली हुई है। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट आ रही थी
रिक्वेस्ट थी कि हम जिसकी 10th है और +2 है, ग्रेजुएशन है, तो उनके लिए फार्म बताया जाए। तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या कुछ वैकेंसी निकली हुई है जिसकी 10th है और ग्रेजुएशन है। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ पेज नंबर 8 पे। तो यहाँ पे जो वैकेंसी है, यहाँ पे वैकेंसी है ये निकली हुई है जूनियर असिस्टेंट LDC की। पोस्ट कोड है आपका 43/21। ये आपका जो डिपार्टमेंट है ये है साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। उसके बाद में नंबर ऑफ़ वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी आपकी इसमें 278। अब ये देखिए किस किस में कितनी निकली हुई है। EWS में है 27, जनरल के लिए 114, OBC के लिए 75, SC के लिए 41 और ST के लिए है 21। इसके बाद में यहाँ पे एक्स सर्विसमैन के लिए 28 है और जो स्पोर्ट पर्सन है उसके लिए 13 है। और ये आपका OH से हो गया। और इसके लिए जो भी वैकेंसी निकली हुई है यहाँ पे आप देख लीजिए। उसके बाद में अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, तो क्वालिफ़िकेशन मांगी हुई है जूनियर असिस्टेंट LDC के लिए सिर्फ 10वीं पास होना चाहिए। आप कोई से भी बोर्ड से हो, चाहे आप ओपन से कर रखी हो या हरियाणा से हो या CBSE बोर्ड से हो। और साथ में इसमें इंग्लिश टाइपिंग मांगी हुई है, या तो आप इंग्लिश में टाइप करोगे जो कि आपकी स्पीड होनी चाहिए 35 में, या फिर आप हिंदी में टाइप करते हो तो आपकी स्पीड आनी चाहिए 30। उसके बाद में यहाँ पे कोई डिप्लोमा नहीं मांगा हुआ आपका कंप्यूटर का, सिर्फ आपकी जो टाइपिंग है वो मांगी हुई है। उसके बाद में यहाँ पे आप सैलरी की बात करते हैं तो ये 500 से लेके 20,200 की आपका जो ग्रेड पे है और 1900 है ग्रुप C के अंतर्गत ये वैकेंसी है। एज है वो है 18 से 27 एज, 18 से 27 एज इसकी वैकेंसी जो एज है वो हो गई। उसके बाद में हम चलते हैं नीचे। यह है आपका पोस्ट कोड है 44/21 जो वैकेंसी निकली हुई है, यह है काउंसलर की। इसमें आपका जो है इसमें आपकी बैचलर डिग्री मांगी हुई है, ये आप देख लीजिए। आपके पास ये क्वालिफ़िकेशन है तो आप काउंसलर के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में मैं दिखाता हूँ अगली वैकेंसी जो इसके लिए है, ग्रेजुएशन वालों के लिए है। तो यहाँ पे है एक वैकेंसी जो जिसका पोस्ट कोड है 46/21। यहाँ पे है हेड क्लर्क के लिए। ये जो डिपार्टमेंट है आपका ये है दिल्ली अर्बन के लिए, और जिसमें जो वैकेंसी है ये है टोटल 12। EWS के लिए है 1, जनरल के लिए है 7, OBC के लिए है 3 और OH के लिए है 1, SC के लिए है 1। यहाँ पे आपकी जो डिग्री है वो बैचलर डिग्री मांगी हुई है, मतलब आपके पास BA BCom BSc जो भी है आप अप्लाई कर सकते हो। और साथ में आपको जो है कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। यहाँ पे डिप्लोमा नहीं मांग रखा, इसमें यहाँ पे दिखाया हुआ नहीं है अभी कि आपको डिप्लोमा अपलोड करना है या नहीं करना। उसके बाद में यहाँ पे हम बात करते हैं तो इसका जो पे है वो है 9300 से लेके 34,800। ये भी ग्रुप C के अंतर्गत आती है। एज की बात करते हैं तो यहाँ पे जो आपकी एज है 30 साल मांगी गई है। यहाँ पे ये है जो बंदा दिल्ली में रहता है, जो NCR में रहता है, उसके लिए ही एज में छूट है। अगर कोई बंदा हरियाणा, पंजाब, बिहार, UP से है तो उसको एज में छूट नहीं मिलेगी। वो जो भी बाहर के बंदे हैं वो सिर्फ जनरल में ही काउंट होंगे। उसके बाद में अगली जो वैकेंसी है वो है पटवारी की, जिसका पोस्ट कोड है 48/21। यह भी आपका दिल्ली अर्बन में आता है। उसके बाद में यहाँ पे जो वैकेंसी निकली हुई है पटवारी में, ये है टोटल 10 वैकेंसी। EWS के लिए 1 है, जनरल के लिए 6 है, OBC के लिए 2 और SC के लिए 1। इसमें जो आपके है ग्रेजुएशन मांगा हुआ है कि आपके पास में डिग्री होनी चाहिए। उसके साथ में आपका जो एसेसनल जो क्वालिफ़िकेशन है वो मांगा हुआ है। तो यहाँ पे कह रहा है कि आपको जो कंप्यूटर है उसकी नॉलेज होनी चाहिए। उसके साथ में आपको जो आपकी जो भाषा है वो हिंदी या उर्दू, उसमें से कोई एक होनी चाहिए। ये भी आपकी ग्रुप C के अंतर्गत वैकेंसी आती है। इसकी जो एज है पटवारी के लिए वो है आपकी 21 से लेकर 27। तो जो भी मैं यहाँ पे एज बता रहा हूँ उस एज में सिर्फ उन बंदों को छूट है जो दिल्ली के हैं या जो NCR में है। अगर अदर स्टेट का जो भी अप्लाई करता है तो वो सिर्फ जनरल में अप्लाई करेगा, क्योंकि
जो अदर स्टेट है उनको छूट नहीं है, चाहे आप ओबीसी में हो या एससी हो, एसटी हो, जो भी हो। तो ये थी आपकी डीएसएसबी की जो वैकेंसी निकलने वाली है उसके बारे में। यहाँ पे जो फ़ीस है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे जो फ़ीस है वो है आपकी 100 रुपये की, जो कि आपकी जनरल और ओबीसी की है। और एससी, एसटी, एससी, वुमेन, इनके लिए सब कुछ 0 लगने वाला है। तो अगली वीडियो में करते हैं हम अब इसका जो एग्ज़ाम होगा उसके बारे में। तो ये थी इसकी डीएसएसबी की नोटिस। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जल्दी आते हैं इसके ऑनलाइन फॉर्म को लेके। वीडियो देखने के लिए आपका